Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you class second chapter 2. चैप्टर नेम है कंपनी मैटर। कंपनी होता है संगत, मैटर होता है मामला। संगत का मामला कि हम किस तरह की कंपनी में, किस तरह की संगत में रहते हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार, देयर लिव टू पैरेट। पैरट होता है तोता, टू होता है दो, लिव होता है रहना। यहाँ पर दो तोते रहते थे। विद देयर यंग वंस, अपने एक बच्चे के साथ। ठीक है, यंग होता है जवान वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा उनका बच्चा। इन ए नेस्ट, नेस्ट होता है घोंसला। ऑन ए बनियान ट्री, बनियान होता है पीपल या बरगद, सॉरी बरगद का पेड़। ठीक है, एक बार दो तोते अपने बच्चे के साथ एक उसके बरगद के पेड़ पे घोंसले में रहते थे। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। द पेरेंट, पेरेंट होता है माता पिता। बर्ड्स, जो तोता और तोती थी दोनों। वुड फ्लाई आउट ऑफ फैच, वुड फॉर द, फैच होता है कुछ खाना लाने के लिए। ठीक है, फैच किसको बोलते हैं? जब पक्षी अपने भोजन की तलाश में उड़ जाते हैं तो अपना खाना लाने के लिए उसको बोलते फैच। फैच फूड फॉर द यंग वंस, अपने बच्चे के लिए खाने की तलाश में उड़ जाते हैं। ठीक है, दे वुड रिटर्न इन द इवनिंग, और वो शाम के टाइम में आते हैं। वन डे, एक दिन। वैन देयर पेरेंट्स वर अवे, जब एक दिन उसके माता पिता चले गए थे। द यंग पैरट्स वर कोट बाई ए क्रूल हंटर। क्रूल होता है निर्दयी, हंटर होता है शिकारी, कोट होता है पकड़ना। ठीक है, कैच की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। तो यंग पैरट वर, जो उनका बच्चा था, ठीक है, वो पकड़ा जाता है किसके द्वारा? एक निर्दयी शिकारी के द्वारा। द यंग बर्ड्स स्ट्रगल टू फ्री देमसेल्फ। यंग, जो बच्चा था, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, टू फ्री देमसेल्फ, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए। अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए जो बच्चा था उसने संघर्ष किया। सम हाउ वन ऑफ द बर्ड्स मैनेज टू एस्केप, किसी तरह वन ऑफ द बर्ड्स मैनेज, मैनेज होता है संभालना, टू एस्केप, एस्केप होता है निकलना, फ्रॉम द हंटर, उस शिकारी के। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है, पिक्चर में दिखा रखा है, यहाँ पे दो बच्चे बैठे हैं। एस्केप फ्रॉम द हंटर एंड द अदर बर्ड वाज कैप्चर इन ए केज। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे जो एक बच्चा है वो तो अपने आप को निकालने में सक्षम हो जाता है, मतलब निकल जाता है। एंड द अदर बर्ड वाज कैप्चर इन ए केज, कैप्चर होता है जो उस केज होता है पिंजरा, बाई द हंटर, हंटर शिकारी, शिकारी के द्वारा उस पिंजरे में पकड़ा हुआ होता है। द हंटर टुक द बर्ड टू हिज हाउस, तो जो शिकारी है वो उस पक्षी को अपने घर लेके जाता है। कीप दिस पैरट सेफली इन ए केज, और उस पैरट, उस तोते को सुरक्षित जगह पे, मतलब एक पिंजरे में रख देता है अपने घर पे जाके। वू कैन प्ले विद द पैरट, वू कैन प्ले विद द यू कैन प्ले विद द पैरट सेड द हंटर टू ही चिल्ड्रन। तो जो उसके शिकारी के बच्चे होते हैं उन बच्चों से बोलता है कि तुम इस तोते के साथ खेल सकते हो। द हंटर चिल्ड्रन प्ले विद द पैरेट, जो शिकारी के बच्चे होते हैं वो तोते के साथ खेलने लग जाते थे। वेरी सून, जल्दी ही, द पैरेट लर्न टू स्पीक फ्यू वर्ड्स, और जल्दी ही जो वो तोता था ना, वो बच्चे जैसे भी बोलते, उसके साथ जैसे भी खेलते, जो कुछ भी बोलते, तो वो सीख गया था। ठीक है, तो जैसा भी वो बच्चा बोलते वो उनसे सीख गया, कुछ शब्द उनसे सीख गया। द हंटर फैमिली डिड नॉट यूज काइंड वर्ड वाइल स्पीकिंग, द हंटर फैमिली, जो शिकारी का परिवार था, डिड नॉट यूज, प्रयोग नहीं करते, काइंड वर्ड्स, दयालु शब्द, वाइल स्पीकिंग, जब भी वो बोलते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द अदर बर्ड विच फ्ल्यू अवे, जब उस दूसरे बच्चे को उड़ना आ गया था। एंडेड अप एट ए हर्मिटेज। ठीक है, हर्मिटेज क्या होता है? जो बिल्डिंग होती है, जो हाउस होते हैं उनको बोला जाता है। एंडेड अप, और वो उड़कर कहाँ बैठ जाता था? वहाँ पे बिल्डिंगों, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों पे, घरों की छत पे। एंड ग्रीव अप लिसनिंग टू काइंड वर्ड ऑफ कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? अपना सो केयर, मतलब अपनी परवाह दिखाना। ठीक है, एंड ग्रीव अप लिसनिंग टू काइंड, मतलब जो एक बच्चा था उसने तो दयालु वाले शब्द सीख लिए थे, मतलब उसको दयालु का भाव पता था कि दयालु क्या होता है। और जो दूसरा बच्चा था ना, जो शिकारी अपने घर पे लेके चला गया था, उसको दयालु का पता नहीं था कि दयालु शब्द भी कुछ होता है। ठीक है, वन डे ए पासर बाई वाज रेस्टिंग आउटसाइड द हंटर। वन डे, एक दिन, पासर बाई, एक गुजरने वाला व्यक्ति, वाज रेस्टिंग आउटसाइड, रेस्टिंग होता है आराम करना, आउटसाइड होता है बाहर, द हंटर, हंटर होता है शिकारी, शिकारी के घर के बाहर आराम कर रहा था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इधर आराम कर रहा था।
हंटर्स हट, सेंसिंग समवन आउटसाइड, सेंस होता है मतलब उसको आभास हुआ, समवन आउटसाइड की कोई बाहर है। द पैरट सेड, पैरट ने कहा, फूल वाई आर यू हेयर, मूर्ख तुम यहाँ क्यों हो। लिव, जाओ, आई विल कट योर थ्रोट, मैं तुम्हारे गले को काट दूंगा। स्केयर, वो डर गया। द ट्रेवलर वेंट अवे, और जो वो यात्री था वो वहाँ से चला जाता, मतलब उसको तोते को कुछ भी ऐसा अच्छी बातें नहीं सिखाई गई थी, उसको सारी बातें गलत सिखाई गई थी। ठीक है, तो जब भी कोई यात्री वहाँ पे आता उसके घर के बाहर, तो उसको पता लग जाता है कि कोई बैठा है यहाँ पे, तो उसको बोलता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चले जाओ वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तो वो डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा पर, ही रीच द सेम हर्मिटेज, और वह मतलब उसी यात्रा पे जो वो यात्री होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, वहीं उस जहाँ पे वो दूसरा तोता बैठा रहता है। ठीक है, कहाँ पे, जो बिल्डिंगों पे और घर की छतों पे जाके बैठता था। वेयर द अदर पैरट वाज, जहाँ पर वो दूसरा तोता बैठता था। द पैरट एट द हेरमिटेज सेड, वेलकम ट्रेवलर, स्वागत है यात्री। यू आर फ्री टू स्टे हेयर, तुम बिल्कुल आज़ाद हो यहाँ पर ठहरने के लिए। एज लॉन्ग एज यू वांट, जितनी देर तुम यहाँ पर ठहरना चाहो तुम ठहर सकते हो। ठीक है, सरप्राइज, हैरान, मतलब जो ट्रैवलर था वो हैरान हो गया कि एक जगह बैठा था उसने तो मुझे भगा दिया, और यहाँ पे देखो जो दूसरा तोता है वो कह रहा कि तुम जितना मन करे तुम उतनी देर यहाँ पे रह सकते हो। सरप्राइज, हैरान हो जाता है। द ट्रैवलर टोल्ड द पैरट, वो क्या नाम है, यात्री उस तोते को कहता है, आई सा ए सिमिलर पैरट, मैंने एक तुम्हारे जैसा ही तोता देखा, एल्स वेयर एंड वेयर इट वॉज वेरी क्यूल, जो बहुत ही निर्दयी था, मतलब तुम तो इतने अच्छे हो और वो इतने निर्दयी था। हाउ इज इट, यह कैसे, दैट यू आर सो काइंड, तुम कितने दयालु हो। द पैरट रिप्लाई, उस तोते ने जवाब दिया, रिप्लाई होता है जवाब देना। दैट मस्ट बी माई ब्रोदर, वह जरूर मेरा भाई होगा। ठीक है, आई लिव विद माई सेज एंड माई ब्रोदर लिव विद हंटर, अब क्या बोल रहा है कि मैं अपने माता पिता के साथ रहूँ, सेज होता है माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, एंड माई ब्रदर, और जो मेरा भाई है, लिव विद हंटर, वो शिकारी के साथ रहा। आई लर्न द लैंग्वेज ऑफ सेज, मैंने वही भाषा सीखी जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई। एंड माई ब्रोदर लर्न द लैंग्वेज ऑफ हंटर, और मेरे भाई ने वही भाषा सीखी जो उसे शिकारी ने सिखाई। द कंपनी वी कीप डिसाइड, जो हमारी संगत होती है वही हमें यह बताती है, यही वही निर्णय लेती है, वो वी विल बी, कि हम किसके साथ रह रहे हैं। ठीक है, मोरल, कीप गुड कंपनी, अच्छी संगत में रहोगे। इफ़ यू वांट टू बी ए गुड पर्सन, अगर तुम एक अच्छे आदमी बनना चाहते हो तो अच्छे लोगों की संगत में रहो। ठीक है, यहाँ इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है। मोरल क्या होता है, नैतिक शिक्षा। कीप गुड मॉर्निंग, कीप गुड कंपनी, अच्छी संगत में रहो। इफ़ यू वांट टू बी ए पर्सन, अगर एक अच्छा आदमी बनना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं नीचे क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ पे फर्स्ट है टिक द करेक्ट, द टू पैरट लिव इन ए नेस्ट ऑन ए ट्री, तो कौन से पेड़ पर रहते थे वो, कोकोनट ट्री, नीम ट्री या बनियान ट्री, तो वो बनियान ट्री वाले पेड़ पे रहते थे, तो बनियान ट्री पे हमें यहाँ पे टिक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आता है सेकंड, टिक द करेक्ट, द अदर बर्ड वाज कैप्चर इन ए केज बाई द, जो दूसरा पक्षी था, जो दूसरा तोता था, वो किसके द्वारा पकड़ा गया था, हंटर पेरेंट्स बर्ड्स, हंटर चिल्ड्रन, तो शिकारी के द्वारा या उसके माँ बाप के पक्षियों के द्वारा, या फिर शिकारी के जो बच्चे थे वो पकड़ के लेके गए, तो शिकारी पकड़ के लेके गया था, हंटर लेके गया, तो ए वाले पे टिक करना है। वन डे ए पासर बाई वाज रेस्टिंग आउटसाइड ए, एक दिन एक यात्री बाहर आराम कर रहा था, कहाँ पे, हर्मिटेज, हंटर हट या बनियान ट्री, तो हंटर हट जो शिकारी की झोपड़ी होती है उसके बाहर आराम कर रहा था। वो सैड दैट ही सा ए क्रूल पैरट, ये किसने कहा कि तुम्हें बहुत निर्दयी तोते हो, सॉरी, कि मैंने एक निर्दयी तोते को देखा, सा होता है देखना, तो द ट्रैवलर, द यंग बॉय या फिर द हंटर, तो द ट्रैवलर कहता है उस दूसरे तोते से कि मैंने एक दूसरे निर्दयी तोते को देखा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ट्रू फॉल्स पे। द यंग बर्ड्स वर टेकन बाय ए क्रूल लोइन, तो जो जवान बच्चा था, ठीक है, तोता का जो बच्चा था उसको कौन लेके गया था, एक निर्दयी शेर लेके गया था, शेर नहीं लेके गया उसको, एक हंटर लेके गया, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। द हंटर चिल्ड्रन प्ले विद द पैरट, तो ये ट्रू हो जाएगा, जो बच्चे थे, शिकारी के बच्चे थे, वो किसके साथ खेलते थे, उस तोते के साथ खेलते थे। द अदर पैरट वाज आल्सो अनकाइंड टू द पासर बाई, जो वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति था उसके साथ अनकाइंड मतलब निर्दयता से बात करता है या निर्दयी बिहेव करता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। द कंपनी वी कीप डिसाइड वो वी विल बी, कि हम कैसा बनना चाहते हैं, ये हमारी संगत
डिसाइड करती है, निर्णय करती है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा, नीचे वाले तीनों ट्रू हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। वेयर डिड द पेरेंट्स बर्ड गो एवरी मॉर्निंग। तो जो उसके पक्षी के माता पिता थे वो कहाँ जाते थे सुबह मॉर्निंग में, तो कहाँ जाते थे, वो अपने भोजन की तलाश में चले जाते थे। ठीक है। वेयर डिड द सेकंड बर्ड गो, जो दूसरा बच्चा था वो कहाँ चला गया, तो उसको एक हंटर पकड़ के ले गया अपने घर पे। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डिड बोथ द पैरट लर्न, किस तरह की भाषा दोनों तोते ने सीखी, तो एक तोते ने सीखी गलत वाली भाषा, ठीक है, और एक तोते ने सीखी अच्छी वाली भाषा। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल स्टोरी का जो मोरल है वो यही है कि हमारी कंपनी डिसाइड करती है कि हम कैसे बनेंगे। ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे ओरल वाले क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट है हैव यू सीन पैरट वेयर, आपने कभी तोता देखा है, अगर देखा है तो कहाँ देखा, तो सबने तोता देखा है, पेड़ पे बैठे रहते हैं। विच इज़ योर फेवरेट बर्ड्स, आपका मन पसंदीदा पक्षी क्या है, तो सबके अलग अलग होते हैं, किसी का मोर हो गया, किसी का पीजन हो गया, किसी का तोता हो गया। ठीक है, तो अपना फेवरेट यहाँ पे लिखना है। इज इट राइट टू यूज बैड लैंग्वेज, क्या ये सही है गलत लैंग्वेज यूज करना, गलत भाषा प्रयोग में करना, तो ये गलत है। येस इट इज़ रोंग। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं थोड़ी डिटेल वाले क्वेश्चन। फर्स्ट है डू यू वांट टू कीप ए बर्ड एज ए पेट, इफ़ यस विच वर्ड और वाई। पूछ रहा है कि अगर आपने कभी किसी पक्षी को अपना पालतू बना के रखा है, पेट होता है पालतू, इफ़ यस अगर हाँ, विच बर्ड तो किस पक्षी को बना के रखा है, तोते को, चिड़िया को, मुर्गे को, कोई भी पक्षी का नाम लिखना है जिसको आपने रखा है, वाई और क्यों। ठीक है। डू यू नो समवन वू यूजेज बैड लैंग्वेज, व्हाट विल यू टेल देम, क्या आपने किसी को देखा है गलत भाषा प्रयोग करते हुए, व्हाट विल यू टेल देम, तो आप उसको क्या सिखाओगे, मतलब उसको क्या बताओगे, तो यही बताओगे ना कि भाई गलत लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप गुड कंपनी, यह ज़रूरी क्यों है कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए क्योंकि संगत ही हमारा डिसाइड करती है कि हम कैसे बनेंगे, हम कैसे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को मेरा ट्रांसलेशन समझ में आया है। मैं अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share this video and give a thumbs up for motivation. Thank you.